कहते हैं आजकल गरीबों पर तरस खाना भी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। यकीन ना हो तो बुलंदशहर के जहानपुर गांव की इस घटना को ही देख लीजिए, जहां एक शख्स की गरीबी को देखकर उसको नौकरी देने एक परिवार को महंगा पड़ गया। उन्हें क्या पता था कि जिस शख्स की मदद वो कर रहे हैं वही उसके घर का चिराग बुझा देगा। आरोप है कि 10 दिन पहले राजेश चौहान के घर एक शख्स गरीबी की दुहाई देते हुए काम मांगने आया। राजेश ने उसकी मुफलिसी को देखकर अपने यहाँ काम दे दिया। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक घर से 7 साल का बेटा गायब हो गया। बेटे के एवज में परिवार से 15 लाख की फिरौती मांगी। घर वालों ने शक के आधार पर नौकर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो घर से गायब है। छानबीन के बाद नौकर को पुलिस ने ट्रेस किया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नौकर की निशानदेही पर 7 साल के मासूम की बॉडी पड़ोस के गांव से बरामद कर ली गई। दावा किया जा रहा है कि बच्चे की हत्या करने के बाद उसे ज्वार के खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो 2016 में छतारी इलाके में भी इस शख्स ने ऐसे ही एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें इसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन दावों की माने तो शिकायतकर्ता के साथ समझौते के बाद हाई कोर्ट से इसे जमानत मिल गई थी। किडनैप क्यों किया बच्चे का? पैसों के चक्कर में। हैं? पैसों के चक्कर में। पैसों के चक्कर में? पैसों की जरूरत थी तुझे? अच्छा, क्या करा उसका? कहाँ ले गया था बच्चे को? स्टेशन पे जंक्शन पे एक रोड गई है वहाँ, मुझे जगह का नाम ना याद, जंक्शन के आगे थी। उसके बाद शाम को साहब वो हल्ला काट के लगो वहाँ लगी कि ये मुझे उठा लाया हो। फिर साहब वो फिर क्या करा उसका? क्या करा फिर? सब मैंने वहाँ गला दबा दो मार दिया। इससे दबा के मार दिया उसे। अच्छा, पहले भी मार चुका एक बच्चे को? ना पहले मारो ना सब 2016 में भी हत्या की तूने? ना वो ज़्यादा छोटा हो भूखे प्यासे मर गो जोर में। उसका भी अपहरण किया तूने? इस मामले पर जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पैसों के लिए उसने बच्चे की किडनैपिंग की, लेकिन शाम होते ही बच्चा चिल्लाने लगा, जिस वजह से उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले पर पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी ने बच्चे की हत्या पहले ही कर दी थी, लेकिन पैसे की लालच में फंस गया। पुलिस को आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मजदूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था। परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है।
इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी पीड़ित के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में घायल हुआ है? क्या इससे बरामद हुआ है? जैसा मैंने बताया, इसका इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती मिल जाए। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।